हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 नंबर प्ले का जो एंड ऑफ द चैप्टर फिगर इट आउट है उसके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके सारे क्वेश्चन नंबर 16 तक देखने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने यहाँ पे अलग से ले लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहा है द मिडिल नंबर ऑफ इन अ सीक्वेंस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। ठीक है, मतलब एक 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिया है और उसका जो मिडिल नंबर है वो 5p है। बोला कि एक्सप्रेस द अदर 4 नंबर्स सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ p। मतलब मान लो मैंने 5 इवन नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, और मुझे इसका जो बीच का नंबर है इसको मुझे क्या कहते हैं, यहाँ पे तो 6 है, मुझे 5p कह दिया। मतलब मान लो एक मेरा नंबर है, ये ब्लैंक कमा ब्लैंक कमा ब्लैंक, और ये ब्लैंक का जो बीच वाला नंबर है इसको मैंने क्या कह दिया, 5p कह दिया, कमा ये ब्लैंक और ये ब्लैंक। ठीक है, मुझे ये वाला नंबर 5p दे दिया, तो मुझे इसके आगे के ये बाकी सारे नंबर इन टर्म्स ऑफ p कहना है। ठीक है, तो मतलब होता क्या है, देखो यहाँ पे 6 है, इसका अगला इवन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हो, 6+2 करते हो बस। तो इसका अगला फाइंड करने के लिए +2 करते हो, तो इसका मतलब 5p है, तो इसका मुझे अगला पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2। तो 5p+2 क्या हो जाएगा, 5p+2 ही हो जाएगा ना। इसको मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, दिस वुड बी 5p+2। सेम वे में ये 8 है, 8 से इधर वाला पाने के लिए क्या करोगे, +2 करोगे, इवन नंबर हो चाहिए तो इसको भी क्या कर दो, फिर से +2 कर दोगे, तो 5p+2+2 मतलब 5p+4, 5p+4 हो जाएगा। अब वैसे यहाँ पे 6 है, बीच वाला नंबर, इसका पीछे वाला नंबर पाने के लिए आप क्या करोगे, -2 करोगे, है ना। 6 - 2 = 4, तो यहाँ पे क्या करो, इसके साथ -2 करोगे, तो 5p - 2 वुड बी 5p - 2 ही होगा। वैसे अब इस नंबर से इधर पाने के लिए इस नंबर से -2 करोगे तो 4 - 2 करोगे, तो यहाँ पे भी इस नंबर से -2 करोगे तो 5p - 2 वुड बी 5p - 4। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला है राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 15। ठीक, 6 डिजिट नंबर 15 से डिविजिबल होना पड़ेगा, सच दैट व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स इट इज डिविजिबल बाय 6, है ना। तो एक ऐसा 6 डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा जिस जो पहले तो 15 से डिविजिबल हो, उसके बाद जब डिजिट्स को रिवर्स करे तो वो 6 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 5 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। 3 से डिविजिबल के लिए सम ऑफ डिजिट्स क्या होना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, है ना। ये डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था 3 का। और 15 से डिविजिबल होने के लिए नंबर शुड एंड विथ नंबर एंड्स विथ, मतलब 0 और 5 से एंड करना पड़ेगा, एंड्स विथ 0 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा 6 डिजिट नंबर लिखते हैं, जब 6 डिजिट नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 और वो 0 और 5 से एंड करता हो। लेट्स राइट इट। मान लो 314260। एक नंबर मैंने लिख दिया जो 0 से एंड कर रहा है और एक नंबर लिखता हूँ जो 5 से एंड कर रहा है, मान लो। ठीक है, मान लो 314265, ये दो नंबर लिख लिया। अब देखो ये जो दोनों नंबर है, क्या ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 5 है, बिल्कुल, क्योंकि 0 और 5 से एंड करता है। अब इसको हम लोग लेट्स ट्राई टू मेक किसी एक को डिविजिबल बाय 3 भी बनाते हैं, किसी एक, मतलब इसको भी बना लेते हैं, इसको 6 की जगह इसको भी बना लेंगे डिविजिबल बाय 3, इसको भी बना लेंगे। कैसे, कुछ डिजिट चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब सम ऑफ डिजिट मुझे डिविजिबल बाय 3 होना है, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा, 3+1+4+2+6। ये कितना आ रहा है मेरा, 3+1 4, 4+4 8, 8+2 इज 10, 10+6 इज 16, 16 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं मान लो 6 बना देता हूँ, 4 की जगह 6 बना देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 की जगह 6 और ऐड हो जाएगा, तो मुझे सम ऑफ डिजिट कितना मिल जाएगा, 3+1 4, 4+6 10, 12, 6 18। ठीक है, तो अब ये ऐसा नंबर बन गया जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, अब ये वाला नंबर, इसके भी सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। 3+1+4+2+6+5, ये कितना आ जाएगा, देखो 3+1 इज 4, 8, 10, 16+5 इज 21। तो ये ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अब मुझे ये दोनों ऐसे नंबर्स मिल गए। पहले ये लिख लेते हैं 316260 एंड 314265। तो ये दो ऐसे नंबर्स है, मैं दो लिया क्योंकि 0 और 5 से एंड हो सकता है, मैंने एक 0 वाला लिया और 5 से वाला लिया। तो ये दोनों ही नंबर 3 और 5 से डिविजिबल है। अब क्या बोला है, जब मैं डिजिट को रिवर्स करूं तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 6, मतलब इस डिजिट को रिवर्स करने पे ये डिविजिबल बाय 6 होना है। अब देखो ये जो नंबर 0 से एंड हो रहा है, अगर इसको मैं रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा, 062 613। तो क्या ये 4 डिजिट नंबर हो गया,
तो मुझे 0 से एंड करने वाला नंबर नहीं लेना, मुझे 5 से एंड करने वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो ये वाला नंबर, अब देखो इसको डिजिट्स को रिवर्स करने पे भी क्या होना पड़ेगा, ये डिविजिबल बाय 6 होना पड़ेगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। अब देखो अगर इसको रिवर्स कर दूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, 5 6 2 4 1 3, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स तो सेम ही रहेगा, सम ऑफ डिजिट्स 21 ही रहेगा, सारे डिजिट्स तो सेम ही है, बस रिवर्स करा है ना। सो ये डिविजिबल बाय 3 तो है, पर क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, नहीं है 2 से डिविजिबल, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए आखिरी वाला डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको, इसके लिए मैं क्या कर दूंगा, ये 3 1 4 2 6 5 की जगह मैं 4 को पहले लिख लूंगा, 3 को बाद में लिख लूंगा। इससे क्या होगा देखो, अगर मैं इस नंबर को ऐसे रिराइट करूँ, 4 पहले लिखा, फिर 3 1 2 6 5, ठीक है। अब मैंने डिजिट्स तो कोई चेंज नहीं करा, बस 4 को इधर पे ले गया, 3 को उधर पे ले गया, मतलब इधर उधर कर दिया मैंने, 4 को आगे लेके आया, ठीक है, 4 को इधर पे लेके आया। अब देखो ये वाला नंबर डिविजिबल बाय 3 तो है ही, 5 से भी डिविजिबल है, मतलब 15 से डिविजिबल है। अब जब इस डिजिट को रिवर्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 5 6 2 1 3 4। अब ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल रहेगा ही, है ना, 3 से डिविजिबल है ही। अब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी वाला जो डिजिट है 4 है, इवन नंबर है, तो 2 से भी डिविजिबल है। तो ये वाला डिजिट इज 3 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल, तो 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं नंबर लूंगा, ऐसा नंबर जो 5 से एंड करे, 6 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 हो, और जो नंबर का स्टार्टिंग वाला जो नंबर है वो कोई एक इवन नंबर हो, 4 हो चाहे 2 हो चाहे 6 हो, कुछ भी इवन नंबर से स्टार्ट होना है, क्योंकि वो जब रिवर्स हो जाएगा वो आखिरी वाला डिजिट बन जाएगा। अब आखिरी वाला डिजिट बनते ही वो डिविजिबल बाय 2 होने के लिए वो इवन नंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज माई 1 नंबर। तो ऐसे आप सोच के कोई भी नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला है, दीपक क्लेम्स there are some multiples of 11 which when doubled are still multiples of 11 but other multiples of 11 don't remain multiples of 11 when doubled। मतलब ये क्या क्या कह रहा है, 11 के कुछ मल्टीपल्स है, मान लो जैसे कि 11 के मल्टीपल्स कुछ कुछ लिख लेते हैं, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 66 है, 77 है, 88 है, 99 है, इतना ही लिख लेता है, ठीक है। अब अगर इनको डबल करे, 11 को डबल करे तो 22, इसको डबल करे तो 44, 33 को डबल करे 66, 44 को डबल करे 88, 55 को डबल करे 110, 66 को डबल करे 132, 77 को डबल करे तो 140, 154, 88 को डबल करे 160 प्लस 16 176, और 99 को डबल करे तो 180, 198, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, कुछ कुछ ऐसे नंबर्स जो है उनको डबल करने पे वो मल्टीपल ऑफ 11 ही रहता है, पर कुछ कुछ ऐसे नंबर्स है जिसको डबल करने पे मुझे मल्टीपल ऑफ 11 नहीं मिलता है। ऐसा ट्रू है क्या, देखो ऐसा ट्रू नहीं है। 11 का डबल 22 मल्टीपल ऑफ 11 तो रहेगा ही, इसका भी डबल करोगे तो 44 मल्टीपल ऑफ 11 है, 33 का भी डबल करोगे 66, ये भी मल्टीपल ऑफ 11 है। ये सारे ही, इनका सबका डबल करोगे तो मल्टीपल ऑफ 11 मिलेगा ही, ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको अलजेब्रिकली समझाता हूँ, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 11 कैसा दिखता है, मल्टीपल ऑफ 11 इज ऑफ फॉर्म 11 इंटू सम नंबर के, ठीक है। अब इसको ट्वाइस ऑफ दिस क्या हो जाएगा, TWIC, ट्वाइस ऑफ 11 के कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 के विच वुड बी 22 के, है ना, 22 के। अब देखो ये जो 22 के है, इसको जो ट्वाइस करने में मिला, ये तो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा ही, है ना। 22 के इज इक्वल टू 11 इंटू 2 के। सो ये वाला नंबर हमेशा, इसको ट्वाइस करोगे तो आप कोई भी नंबर को ट्वाइस करो, आपको 11 का तो मल्टीपल दिखेगा ही, है ना। 22 के विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। ये तो हमेशा ही हम लोग को मल्टीपल ऑफ 11 मिलेगा। सो दीपक गलत है, तो दीपक इज रॉन्ग, दीपक का कंजंक्चर गलत है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला है, डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट बिलो आर ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, और एक्सप्लेन योर रीजनिंग। हम लोग का ऑलवेज ट्रू है कि समटाइम्स ट्रू, नेवर ट्रू बताना, ये सारे स्टेटमेंट के लिए। तो सबसे पहले वाला करते हैं फर्स्ट। यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 6, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 6 लेते हैं 12, है ना, और एक मल्टीपल ऑफ क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 को 9 लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या मल्टीपल ऑफ 9 है, चेक करते हैं। 12 इंटू 9, 9 इंटू 2, 9 to the 18 का 8 कैरी 1, 9 1 9, 10 108 इज मल्टीपल ऑफ 9।
सही है, ठीक है। पर क्या ये ऑलवेज ट्रू है, उसके लिए हम लोग को इसको एल्जेब्रिकली देखना पड़ेगा, ठीक है। सो मल्टीपल ऑफ 6 कैसा दिखता है? मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 इज ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में रहता है? सम 6k के फॉर्म में रहता है। और मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑफ फॉर्म, मल्टीपल ऑफ 3 सम 3 p के फॉर्म में रहता है, यही तो रहता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 6k इंटू 3p विच इज 18kp, है ना। अब 18kp को क्या आप 2 या फिर 9 इंटू 2kp लिख सकते हो? बिल्कुल। तो ये वाला नंबर 18kp जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही 9 से डिविजिबल रहेगा, हमेशा ही 9 का मल्टीपल रहेगा। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो 18kp विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला क्या बोला है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 6। अगर मैंने 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिया कोई भी, तो क्या वो डिविजिबल बाय 6 होगा? देखते हैं सेकंड वाला। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, ये 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो इनका सम क्या होगा? देखो 2 + 4 + 6 विच इज 12। तो क्या ये डिविजिबल बाय 6 है? बिल्कुल, मुझे डिविजिबल बाय 6 ही पूछा है ना। हाँ, तो ये तो मुझे डिविजिबल बाय 6 आ गया। और लेके एग्जांपल लेके देखते हैं 4, 6, 8, इनका सम क्या होगा? 4 + 6 + 8 विच इज 18। तो ये भी तो मतलब डिविजिबल बाय 6 है। और लेके देखते हैं 6 + 8 + 10, इनका सम कितना है? 24, है ना। यहाँ पे कॉमा दे देते हैं। इनका सम है 6 + 8 + 10 विच इज 24। तो ये भी क्या डिविजिबल बाय 6 है। और एक क्लास लेके देखते हैं 8 + 10 + 12, ठीक है। दिस इज 30, 8 + 10 + 12 इज 30। तो ये भी डिविजिबल बाय 6 है। तो मुझे अभी तक जितने भी लिए सारे डिविजिबल बाय 6 ही दिख रहे हैं। तो उसको एल्जेब्रिकली ट्राई करते हैं, है ना। सो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स आर ऑफ फॉर्म, किस फॉर्म में रहता है? किस फॉर्म में रहेंगे? वो रहेंगे 3 इंटू पी, सॉरी 3 इंटू पी नहीं, 2 इंटू पी, पहला इंटीजर रहेगा, दूसरा इंटीजर रहेगा 2 इंटू पी प्लस 1, ठीक है। और तीसरा रहेगा 2 इंटू पी प्लस 2, ठीक है। देखो p का वैल्यू अगर 1 डाल दोगे 2 इंटू 1 2 आ जाएगा पहला, ये 3 नंबर आ जाएंगे। देखो p को 1 डाल दिया तो 2 इंटू 1 2, यहाँ पे p को 1 डालोगे तो 1 + 1 2, 2 इंटू 2 4, है ना। अब p को अगर फिर से 1 डालोगे यहाँ पे 1 + 2 = 3, 3 इंटू 2 = 6, ठीक है। p को 1 डालने पे मुझे ये नंबर मिल रहा है। अब p को 2 डालो, 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा, 2 + 2 4, 4 इंटू 2 8 मिल जाएगा। सो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इनका सम करना है। सम क्या हो जाएगा इनका? 2p + 2 इंटू पी प्लस 1 प्लस 2 इंटू पी प्लस 2। इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 2 इंटू पी प्लस 1, 2 इंटू पी, और इसके इन दोनों को 2 से इन दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई होता है। आई होप आपको ब्रैकेट ओपन करना आता है। सो ये तो पहला 2p है ही, 2p प्लस 2 इंटू पी प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू पी इज 2p प्लस 2, ठीक है। अब इधर वाला ब्रैकेट कैसे होगा? 2 इंटू पी प्लस 2 इंटू 2 विच इज 4, तो ये वाला ओपन होगा प्लस 2p प्लस 4। अब सबको ऐड कर दो, देखो 2p 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 मिलकर क्या बनेगा? 6p प्लस 2 और 4 मिलके बनेगा प्लस 6। तो मुझे क्या मिला? 6p प्लस 6, तो 6 कॉमन ले सकता हूँ, बचेगा p प्लस 1। तो ये जो मुझे सम मिल रहा है इन तीनों नंबर्स का, इस 6 इंटू सम नंबर मिल रहा है। सो दिस नंबर विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। दिस 6 इंटू p प्लस 1 विल ऑलवेज बी मल्टीपल ऑफ 6, ये हमेशा 6 का मल्टीपल ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। अब देखते हैं थर्ड वाले को मैं अगले पेज में कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, पहले वो लिख लेते हैं। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। अब देखते हैं थर्ड यहाँ पे क्या बोला है, इसको इधर पे ले लेते हैं। इफ ए बी सी डी ई एफ इज अ मल्टीपल ऑफ 6 देन बी ए डी सी ई एफ विल बी अ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो देखो मुझे क्या दे रखा है थर्ड में, ए बी
सी डी ई एफ, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 है। अगर मल्टीपल ऑफ 6 है तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 2 भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है ना। जब 2 और 3 का मल्टीपल होता है तभी वो मल्टीपल ऑफ 6 बनता है। ठीक है, अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 दे रखा है तो मुझे यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्होंने क्या दे दिया, एफ क्या होगा, इवन नंबर होगा। एफ इवन नंबर होगा तभी ना जाके ये पूरा नंबर इवन नंबर होगा और 2 से डिविजिबल होगा, है ना, 2 का मल्टीपल होगा। सो मुझे यहाँ पे गिवन है एफ इज इवन, इवन मतलब एफ हो सकता है 0 2 4 6 8। ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है, इनडायरेक्टली बता दिया गया है। और अगर ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है तो सारे डिजिट का सम क्या है, मुझे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इन डिजिट का सम इज मल्टीपल ऑफ 3, है ना, सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3। ये भी मुझे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फिर मुझे पूछा है बी ए डी सी ई एफ, क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 होगा। अब मुझे क्या पूछा है, बी ए डी सी ई एफ, क्या ये मल्टीपल ऑफ 6 होगा। 6 से मल्टीपल होने के लिए 2 से भी मल्टीपल होना पड़ेगा, 3 से भी मल्टीपल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये 2 से मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। अब देखो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे भी ये एफ से ही एंड कर रहा है। अब मुझे ऑलरेडी पता है एफ इज इवन, है ना, ये तो यहाँ पे भी एफ से ही एंड हो रहा था, तो इतना मुझे पता चल गया ये एफ इज एन इवन नंबर, तो ये वाला नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। F is even, so B A D C E F is multiple of 2, is divisible by 2 कह देता है, divisible by 2। 2 से डिविजिबिलिटी मुझे पता चल गया। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सारे डिजिट का सम डिविजिबल बाय 3 होना पड़ेगा। मतलब B प्लस A प्लस D प्लस C प्लस E प्लस F शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3 या फिर डिविजिबल बाय 3, कुछ भी बोल दो, मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो ये वाला जो चीज़ है क्या ये सेम ही तो चीज़ है ना, मैंने डिजिट्स तो कोई चेंज नहीं करा, बस इधर उधर ही करा है। तो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, E E और F F। तो डिजिट का सम क्या रहेगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 3 ही रहेगा, एस मल्टीपल ऑफ 3। सो देयरफॉर B A D C E F विल बी मल्टीपल ऑफ 6। This is always true. This is always true. ठीक है, चलिए अब देखते हैं फोर्थ वाला में बोला है ये वाला नंबर इज मल्टीपल ऑफ 12, क्या ये नंबर मल्टीपल ऑफ 12 है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले पे जो दे क्या रखा है, 8 इंटू 7b माइनस 3, 8 इंटू 7b माइनस 3, यही है 8 इंटू 7b माइनस 3, माइनस 4 इंटू 11b प्लस 1, माइनस 4 इंटू 11b प्लस 1, यही दे रखा है, माइनस 4 इंटू 11b प्लस 1। ठीक है, अब क्या ये मल्टीपल ऑफ 12 है, क्या ये डिविजिबल बाय 12 है, यही पूछा है। मल्टीपल ऑफ 12 बोलो, डिविजिबल बाय 12 बोलो, एक ही बात है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 इंटू 7b फिर माइनस 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7b, 8 7 56b माइनस 8 इंटू 3 वुड बी 24। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 4 इंटू 11b वुड बी माइनस 44b, माइनस 44b और माइनस 4 इंटू 1 वुड बी माइनस 4, माइनस 4 मिला। ठीक है, अब देखो 56b माइनस 44b वुड बी 12b और माइनस 24 माइनस 4 वुड बी माइनस 28। ठीक है, अब देखो इस नंबर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वैसे इसको 28 लिखने का जरूरत है, माइनस 24 माइनस 4 ही लिख देता है। अब देखो ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, अब मुझे डिविजिबल बाय 12 है या फिर 12 का मल्टीपल है कि नहीं पूछा है, तो इसीलिए मैं इन दोनों नंबर्स को ऐसा बनाऊंगा, मल्टीपल ऑफ 12 बना रहा हूँ ताकि 12 में कॉमन ले पाऊँ। इधर से अगर मैंने 12 कॉमन लिया तो बचेगा b माइनस 2 और इधर पे बच गया माइनस 4। ठीक है, अब इस नंबर को ध्यान से पढ़ो, अरे ध्यान से स्टडी करो। ये वाला नंबर में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पार्ट ऑफ द नंबर है, ये तो 12 का क्या है, मल्टीपल है, पर माइनस 4 हो जा रहा है। तो ये वाला जो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस 4 एक शॉर्ट रह जाएगा फ्रॉम बिकमिंग अ मल्टीपल ऑफ 12, है ना, क्योंकि माइनस 4 आ रहा है, रिमाइंडर 4 नहीं बचेगा, ध्यान रखना, ये 4 से कम आ जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 12 से ये 4 कम रहेगा। दिस नंबर विल ऑलवेज बी 4 लेस देन अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 12, दिस number will always be 4 less than multiple of 12। तो ये क्या हो जाएगा, नेवर ट्रू, नेवर ट्रू।
ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे बोला है चूज एनी 3 नंबर्स, फिर बोला है व्हेन इज द सम डिविजिबल बाय 3। कोई भी 3 नंबर लेना है, चूज करना है, और आपसे पूछे कब उनका सम डिविजिबल बाय 3 होगा। एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल केसेस एंड जनरलाइज। तो सबसे पहले एक्सप्लोर भी करना है। तो एक्सप्लोर करना मतलब देखो अलग अलग केसेस हम लोग को पहले लेने हैं, ठीक है। जैसे कि केस 1, केस 1 में मैं क्या लेता हूँ, मैं कोई भी सेम सेम नंबर लेता हूँ। जैसे 1 कमा 1 कमा 1, अगर तीनों सेम नंबर दिया तो इसका सम क्या हो जाएगा 3, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। 2 कमा 2 कमा 2, ये इसका सम क्या है 6, तो ये डिविजिबल बाई 3 है। 3 कमा 3 कमा 3, इसका सम क्या है 9, डिविजिबल बाई 3। तो मुझे लग रहा है कि 3 सेम सेम नंबर लेने से वो तो हमेशा ही डिविजिबल बाई 3 हो रहा है, ठीक है। ये केस 1। और देखते हैं और क्या क्या पॉसिबल और कैसे 3 नंबर ले सकते हैं। मान लो कंजिक्यूटिव नंबर लिया, जैसे कि 1 कमा 2 कमा 3, ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर दिया, इनका सम कितना हो जाएगा 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। फिर 2 कमा 3 कमा 4, इनका सम हो जाएगा 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। फिर 3 कमा 4 कमा 5, ये हो जाएगा 12, ये भी 3 से डिविजिबल है। और एक लेके देखते हैं, या फिर आई गेस आई होप आपको समझ में आ गया। 4 कमा 5 कमा 6, 18 आ जाएगा, है ना। 9 नहीं 15, 15 ये भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर लिया तो भी मुझे डिविजिबल बाई 3 ही आ रहा है। केस 3 लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बस 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं। जैसे 2 4 कमा 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर लिए, तो यहाँ पे भी सम 12 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल बाई 3 है। फिर मान लो 4 कमा 6 कमा 8 लिया, तो मिला हम लोग को 10 18, तो ये भी तो डिविजिबल बाई 3 है। या फिर 6 कमा 8 कमा 10 लेते हैं, 6 कमा 8 कमा 10 होता है 24, ये भी डिविजिबल बाई 3 है। केस 3। केस 4 और लेते हैं, इस बार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते हैं, है ना। जैसे कि 3 कमा 5 कमा 7, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो इसमें क्या है देखते हैं, 10 15, इसका सम 15 है, डिविजिबल बाई 3। फिर 5 कमा 7 कमा 9 लेता है, इनका सम कितना बनेगा 16 21, ये भी डिविजिबल बाई 3। फिर 7 कमा 9 कमा 11, इनका सम बनेगा 27, ये भी डिविजिबल बाई 3। कंसेक्यूटिव नंबर लिया तो भी डिविजिबल बाई 3 बन रहा है। और क्या क्या केस बन सकता है, केस 5। अब मान लो मैं 2 इवन लेता हूं और एक ऑड लेता हूं, 2 इवन एक ऑड। मान लो एक इवन है 2 कमा 4 कमा 5, 2 इवन और एक ऑड, इनका सम कितना पड़ रहा है 11, तो ये डिविजिबल नहीं दिख रहा मुझे। और लेते हैं जैसे कि 4 कमा 8 कमा मान लेते 1 लेते हैं, 4 8 12, ये 13 मिल रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। और कोई ऐसा लेके देखते हैं, 10 कमा 4 कमा 1, 10 प्लस 4 14 प्लस 1, ये तो मुझे 15 से डिविजिबल दिख रहा है ना। इसका मतलब ये मेरा लॉजिक तो सही नहीं है कि अगर 2 इवन एक ऑड लेने से हमें नॉन डिविजिबल मिलता, नहीं, ऐसा नंबर हम लोग को डिविजिबल भी मिल रहा है, नॉन डिविजिबल भी मिल रहा है। केस 5 भी देख लिया। अब केस 6 देखते हैं, 2 ऑड एक इवन लेने पे क्या होता है, मुझे नहीं लगता उससे भी होने वाला है, ठीक है। 3 कमा 5 कमा 2, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 इज 10, नॉट डिविजिबल, है ना। 3 कमा 7 कमा 2 लेने पे देखो, 3 कमा 7 कमा 2 लेने पे 12 मिल रहा है, अब डिविजिबल मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे को जितना अभी पहले समझ में आया, आपको पहले सब कुछ ट्राई करना है, ठीक है। इससे नहीं हो रहा, उससे नहीं हो रहा, फिर फाइनली जाके अब इसका होने क्या वाला, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। आपने जो भी नंबर्स लिया ना, लेट्स से ये वाला नंबर लिया 3 कमा 5 कमा 2, 3 कमा 5 कमा 2, अगर मान लो मैंने 3 को 3 से डिवाइड करा, इस 3 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। 5 को 3 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना। और 2 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो इधर पे सारे रिमाइंडर्स का सम कितना आ रहा है 4। अगर रिमाइंडर्स का सम डिविजिबल बाय रिमाइंडर है तो डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। दिस इज ये है एक्चुअल सोल्यूशन। और एक ऐसा नंबर लेता है, जैसे कि ये वाला नंबर लेता है, जैसे इसको अगर आपने 3 से डिवाइड करा, इस नंबर को 3 को, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 7 को डिवाइड करो तो 1 बचेगा, 2 को डिवाइड करोगे 2 बचेगा। तो सम ऑफ रिमाइंडर्स कितना आ रहा है 3, सम ऑफ रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसीलिए ये डिविजिबल बाय 3 हो जाता है, ठीक है। और एक नंबर लेते हैं, मान लो 7 कमा 15 कमा 8, ठीक है। तो ये नंबर, इन तीनों नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, पहले तो ऐड करके देखते हैं। 7 प्लस 15 प्लस 8, 7 प्लस 15 इज 22 प्लस 8 इज 30। यस, ये तीनों नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 है। अब इसका रिमाइंडर निकाल के देखते हैं। 7 का रिमाइंडर अगर 3 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 आएगा। 15 को कितना आएगा रिमाइंडर, 0 आएगा। 8 को कितना आएगा, 2 आएगा। अब सम ऑफ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 3 आ रहा है। मतलब 3 ऐसे नंबर्स जिसका सम ऑफ रिमाइंडर्स अगर
डिविजिबल बाय 3 है तो वो तीनों ही नंबर क्या होने वाले हैं, डिविजिबल बाय 3 होने वाले हैं, वरना नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला नंबर देख लो, ये वाला नहीं है, अब इनके रिमाइंडर का सम देखोगे डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। यहाँ पे 2 का रिमाइंडर 1 आएगा, इधर पे 1 आएगा, इधर पे 2 आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 4, तो इसीलिए नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, इफ वी टेक 3 such numbers where they leave, where the sum of remainders when divided by 3, अगर सम ऑफ रिमाइंडर्स जब डिवाइडेड बाय 3 करे तो क्या आना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 3 शुड बी इज डिविजिबल बाय 3 and divisible by 3, then only those 3 numbers, नंबर का सम जो है, सम विल बी डिविजिबल बाय 3। आपको जो भी समझ में आपको वो यहां पे लिख देना। अगर हम लोग ने 3 ऐसे नंबर लिया जिसको अगर मैंने इंडिविजुअली अगर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो मिला उनका सम अगर डिविजिबल बाय 3 हुआ, तभी वो तीनों नंबर क्या होने वाले, तीनों नंबर का सम डिविजिबल बाय 3 होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला है, इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, मतलब सबसे पहला वाला केस हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछा है, कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछा है। ठीक है, 2 का प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, जैसे कि 1 इंटू 2 ये 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना मिला, 2 मिला, या फिर 2 इंटू 3 ये कितना मिला, 6 मिला, या फिर 3 इंटू 4 कितना मिला, 12 मिला, या फिर 4 इंटू 5 विच इज 4 5 20। तो मुझे ये सारे जो नंबर मिल रहे हैं इवन ही मिल रहा है, 2 6 12 20। तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, यस इट इज मल्टीपल ऑफ 2, इट इज बिकॉज अब 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर लेंगे तो एक रहेगा इवन, एक रहेगा ऑड, तो इवन इंटू ऑड हमेशा इवन ही रहता है, बिकॉज इवन इंटू ऑड इज ऑलवेज इक्वल्स टू इवन। तो इसीलिए जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा इवन नंबर मिलेगा, इसलिए वो भी 2 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, चलिए अब पूछे व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम लोग को वो बता दिया। इज इट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6, क्या ये हमेशा 6 के मल्टीपल्स रहते हैं क्या। देखो 6 के मल्टीपल्स तो नहीं है, ये 2 6 का मल्टीपल नहीं है, चलिए ये तो है, ये भी है, पर ये वाला नहीं है ना। तो नो दे आर नॉट ऑलवेज, नो दे आर नॉट ऑलवेज, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, पर हमेशा नहीं, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, फिर पूछा है इज इट ऑलवेज, ठीक है, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। ठीक है, अब 6 का मल्टीपल है कि नहीं, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर लिया उनमें से एक 3 होना पड़ेगा या फिर 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा, दूसरा तो इवन रहेगा ही, है ना। जैसे कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर तो मुझे मिलेंगे, मेरे को क्या क्या मिल सकता है, या तो 1 इंटू 2 मिल सकता है विच इज 2, या तो 2 इंटू 3 मिल सकता है विच इज 6, या तो 3 इंटू 4 मिल सकता है विच इज 12, या तो 4 इंटू 5 मिल सकता है 4 5 20, या फिर 5 इंटू 6 मिल सकता है विच इज 30, या फिर 6 इंटू 7 विच इज 42, फिर 7 इंटू 8 मिल सकता है 56। देखो अब इस नंबर में जो है ना, मल्टीपल ऑफ 6 बनने के लिए डिविजिबल बाय 2 भी होना पड़ेगा और 3 भी होना पड़ेगा। अब ये सारे नंबर इवन नंबर ही मिलेंगे तो डिविजिबल बाय 2 तो रहेगा, वो तो ठीक है, बट डिविजिबल बाय 3 बनने के लिए देखो यहाँ पे जो नंबर का जो 2 नंबर ले रहे हैं, अगर एक नंबर 3 का मल्टीपल हुआ तभी ये वाला नंबर मुझे मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा। जैसे कि 2 इंटू 3 में 3 मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये वाला मल्टीपल ऑफ 3 निकल गया, 3 इंटू 4 में 3 मल्टीपल ऑफ 3 तो ये भी मल्टीपल निकल गया, पर यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो ये भी नहीं निकलेगा। वैसे 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये भी नहीं है। ठीक है, बिकॉज वी डोंट get a multiple of 3
every time when we take two consecutive इंटीजर। हमें हमेशा दो कंसेक्यूटिव इंटीजर में एक मल्टीपल ऑफ 3 मिलेगा बोल के जरूरी नहीं है। 2 × 3 इधर पे तो मिल गया, ठीक है। 3 × 4 इधर पे तो मिल गया, ये सही है, पर 4 × 5 नहीं होने वाला। 4 × 5 डज नॉट हैव अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा है, वाई और वाई नॉट। फिर बोला है व्हाट कैन यू से अबाउट प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर देखते हैं, जैसे कि 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 × 3 × 4 × 5, ये मुझे कितना मिलेगा, 5 × 2 तो 10 होता है, 4 × 3 12, विच इज 120, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 3 × 4 × 5 × 6। अब इस नंबर में देखो 3 × 4 × 5, 3 × 4 × 5 तो इधर पे भी है, 3 × 4 × 5, बस एक 2 इधर से हट गया और इधर पे 3 आ गया, मतलब ये वाला नंबर × 3 हो रहा है ना। तो ये वाला नंबर × 3 होने पे कितना हो जाएगा, 12 × 12 360 होना चाहिए ना, 360। तो इनका मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 360 मिल रहा है, ठीक है। अब अगले कंसेक्यूटिव लेते हैं 4 × 5 × 6 × 7, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 4 × 5 20, 6 7 42, 42 × 20 42 840, ठीक है। और एक लेते हैं 5 × 6 × 7 × 8। अब 8 × 5 40 होता है, 6 7 42, 42 × 40 4 to the 8 168 1680 होगा क्या, देख लेते हैं। 42 × 40 4 to the 8 4 16 1680, तो दिस वुड बी 1680। तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, ये 60 है क्या, हाँ ये 60 होना चाहिए, हाँ। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मुझे क्या मिल रहा है, 120। 120 जो है ये डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है, डिविजिबल बाय 4 भी है, डिविजिबल बाय 5 भी है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेता है कंसेक्यूटिव 4 इंटीजर्स। अब यहाँ पे ये वाला भी नंबर जो है डिविजिबल बाय 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। 2 3 4 5 यहाँ पे से 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, ये तो 6 से भी होगा और 7 से भी होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये वाला नंबर बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो सकता है, पर एक कॉमन नंबर जो सब नंबर डिविजिबल है वो मुझे एक 12 दिख रहा है, ठीक है। 12 दिख रहा है, 12 जो है इसको भी 12 1 12 12 3 36 12, फिर यहाँ पे 84 आ रहा है, तो मतलब 12 × 12 का ही मल्टीपल है ना, ये बना वाला नंबर ही, ये वाला नंबर भी। उसके बाद 10 से भी सारे नंबर डिविजिबल दिख रहा है। और एक नंबर अगर आगे देखे तो क्या मुझे 10 से दिखेगा क्या, चेक करते हैं। 6 × 7 × 8 × 9। अब ये वाला जो नंबर है 10 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 10, है ना, 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला नंबर फिर भी 12 से तो डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पे 6 से है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो मुझे जनरली यहाँ पे दिख रहा है दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12, नंबर्स आर डिविजिबल बाय मैनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है, पर 12 से भी डिविजिबल है, एंड 12 एज वेल, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ, फिर पूछा 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर। इस बार 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लेने से आपको प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। इस बार 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देख लेते हैं, जैसे कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो ये मिलेगा हम लोग को 120। वैसे ही और लेता है 2 × 3 × 4 × 5 × 6, ये मिलेगा मुझे 720। और वैसे ही 3 × 4 × 5 × 6 × 7, तो ये मुझे मिलेगा 2520, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है देखो, ये 10 से भी ऑलवेज डिविजिबल है, 0 से एंड कर रहा है, ठीक है। और देखो ये वाला जो नंबर है, अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत सारे नंबर्स के ये सारे नंबर्स मल्टीपल, ये 12 का भी मल्टीपल दिख रहा है ना, 12 × 1 10 120, 12 का ये वाला मल्टीपल है, ये वाला भी मल्टीपल है, और देखो 12 के साथ साथ 24 का भी मल्टीपल दिख रहा है। तो these number are multiples
ऑफ मैनी नंबर, जैसे कि 2, 3, 4, है 5 भी है इस बार, 6 भी है ना, 6, फिर 8 भी हो सकता है, 8 भी है, ठीक है, फिर 12 भी है और 24 भी है। तो बहुत सारे नंबर्स का ये मल्टीपल, और एंड 10 भी है, 10 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 0 0 से तो एंड करेगा ही सारे नंबर्स, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला है सॉल्व द क्रिप्टोरिदम्स। यहाँ पे हम लोग को 2 क्रिप्टोरिदम्स दे रखा है, इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाला करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है ज़्यादा। ई एफ इंटू ई इज इक्वल्स टू जी जी जी, ठीक है। तो मुझे 2 नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है और एक 1 डिजिट नंबर है, और उनका 2 डिजिट नंबर का पहला डिजिट और 1 डिजिट नंबर जो है वो सेम है, ई दे रखा है, और इसका मल्टीपल करने पे मुझे जी 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 ऐसा कुछ नंबर मिल रहा है। तो जी 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 क्या क्या नंबर हो सकता है, देखो 1 1 1 हो सकता है, 2 2 2 हो सकता है, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है, 7 7 7 हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है, 9 9 9 हो सकता है। अब देखो 9 9 9 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, देखो ये 2 डिजिट नंबर है, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लेता हूँ 99 इंटू ई को भी सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर लेता हूँ 9, तो 9 इंटू 9 81 का 1 कैरी 8, 9 9 81 प्लस 8 इज 89। तो मैक्सिमम जो मैं बड़ा सबसे हाईएस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर को मैं मल्टीप्लाई, एक 2 डिजिट और एक 1 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रीच कर सकता हूँ दैट इज 891। तो मैं 999 कभी नहीं रीच कर सकता, ठीक है। तो 999 तो नहीं होगा, इतना मुझे पता चल गया, ठीक है। लेट्स कीप ऑन नैरोइंग डाउन क्या क्या होता है। तो चलिए, इतना क्लियर है। अब देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस नंबर को मैं ओपन कर दूंगा एज अ टेंस एंड वंस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज वंस प्लेस, राइट। तो मैं इसको, इस नंबर को क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू ई प्लस एफ, ऐसे लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, है ना। 10 मतलब जैसे कि ये यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि 25 को, क्या मैं 25 को 2 इंटू 10, ये टेंस प्लेस में है, प्लस 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 2 इंटू 10 प्लस 5, तो ऐसे लिखा। ई इंटू 10 बोले या फिर 10 इंटू ई बोलो, प्लस एफ, दिस इंटू ई इज जी जी जी। अब जी 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 को भी मैं यही लिख लेता हूँ। तो इस 3 डिजिट नंबर को क्या मैं दिस इंटू 100, दिस इंटू 10 प्लस दिस इंटू 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो जी इंटू 100 प्लस जी इंटू 10 प्लस जी, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ई से इन सब दोनों को ब्रैकेट वाले अंदर को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ई इंटू 10 ई हो जाएगा 10 ई स्क्वायर, प्लस ई इंटू एफ हो जाएगा ई एफ, प्लस ई एफ इक्वल्स टू 100G प्लस 10G प्लस G, ठीक है। तो कुछ ऐसा नंबर मेरा बनेगा। चलिए, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो नंबर है 10E², क्या ई का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? देखो अगर ई का वैल्यू 1 हो गया ना, अगर ई मेरा वैल्यू 1 ले लिया, तो 10 इंटू ई इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस ई इज 1, और एफ का मान लो 9 ही ले लिया, हाईएस्ट वैल्यू ले लिया, तो मैक्सिमम आप कितना रीच कर सकते हो, 10 प्लस 19 ही रीच कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ई 1 नहीं हो सकता, ई कैन नॉट बी 1। अब वैसे ही अगर ई क्या 2 हो सकता है क्या? अगर ई का वैल्यू 2 ले लिया, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक रीच कर पाओगे? देखो 10 प्लस 9 इज 19 है ना, 10 प्लस 9, यहाँ पे इसको ये ले लेते हैं, 10 प्लस 9 ले लेते हैं, 10 प्लस 9 इज 19, है ना। यहाँ पे क्या है, 90 नहीं रीच कर रहे, पर मुझे यहाँ पे 100 तक रीच करना है, तो कभी मैं 3 डिजिट नंबर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। अगर ई को 1 ले तो मैक्सिमम 90 नहीं जा सकता हूँ। वैसे अगर ई को 2 ले लिया, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ को भी मान लेते, हाईएस्ट नंबर ही लेते, 9 ही ले लेते, 2 इंटू 9, तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 10 इज 40 प्लस 9 इंटू 2 इज 18, तो 58 ही रीच कर पा रहे हो। तो इसलिए ई का वैल्यू भी 2 नहीं हो सकता, 1 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम नंबर आप 19 और 58 ही रीच कर सकते हो, पर आपको 100 तक जाना है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो अब अगला जो नंबर बचा दैट इज 3। तो अब इस बार हम लोग ई को 3 लेके देखते हैं। अगर ई को 3 ले लिया, तो मुझे ये क्या मिलेगा, 10 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, मान लो ये वाला नंबर 9 ही ले लेते हैं मैक्सिमम, तो आप कितना जा सकते हो, 3 स्क्वायर इज 9, 90 प्लस 27, ठीक है, मतलब 127 तक रीच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ई का वैल्यू 3 हो गया, तो मैक्सिमम आप नंबर जो बन सकते हो 127, ठीक है। तो इससे जो अगर ई का वैल्यू 3 है, तो जी 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 का वैल्यू क्या हो सकता है, 111, क्योंकि 127 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता, 222 ये सारे तो नहीं बन सकते ई को 3 लिया तो ई को 3 लिया तो मुझे 111 ही होना पड़ेगा। तो चेक करते हैं, अगर ई को 3 लिया तो क्या 111 आ रहा है कोई एफ के वैल्यू के लिए? मान लो इस 3, अगर मान लो यहाँ पे मैं ई को 3 रख देता हूँ इस इक्वेशन में, ई को 3 रख देता हूँ,
और इसको मैं 111 रख देता हूँ, ठीक है। तो कोई f का वैल्यू आप मिलेगा क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रखते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँ, इधर पे e का वैल्यू 3, e इक्वल्स टू 3 एंड जी इक्वल्स टू 111 रख के f का वैल्यू चेक करता हूँ। अगर f मुझे सिंगल डिजिट नंबर मिल गया तो मेरा आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो पुट करो, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन। सो 10 इंटू ई स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ इक्वल्स टू 111। सो 10 इंटू 3 स्क्वायर इज 90 प्लस 3f इक्वल्स टू 111, ठीक है। तो 3f इक्वल्स टू 90 उधर चला जाएगा तो बनेगा 111 माइनस 90, है ना। ये 90 इधर पे ऐड हो रहा था, उधर पे जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 3f इक्वल्स टू, ये 90 है, 21। तो इधर से मुझे f क्या मिला, 21/3 विच इज 7 मिल गया। तो मुझे एक f एक सिंगल डिजिट नंबर मिल रहा है, तो मतलब मेरा आंसर यही हो जाएगा, f इज 7, है ना। सो f इक्वल्स टू 7 मिल गया, e इक्वल्स टू 3 मिल गया और g इज इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर है EF इंटू ई, EF इंटू ई मतलब 37 इंटू ई विच इज 3, 111 होना पड़ेगा। 111 होता है क्या, चेक करो, 7 इंटू 3 21 का 1 कैरी 2, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट वाला। अब देखते हैं सेकंड वाला, WOW इक्वल्स टू इंटू 5 इज MEOW, ठीक है। अब देखो W जीरो नहीं है, ठीक है, WOWO है, इंटू 5 इक्वल्स टू MEOW, ठीक है। इधर इसको करने के लिए देखो एक आपको चीज पता होना पड़ेगा, बोला या फिर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 5 इंटू ये जो नंबर है, इस नंबर के जो आखिरी 2 डिजिट है ना, और इस नंबर का आखिरी 2 डिजिट सेम है, ठीक है। OW है, OW है। तो ऐसे देखो, अगर 25 इंटू 5 करो तो मुझे मिलेगा 125, मतलब ये 2 डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे यहाँ पे भी 25 मिल रहा है। वैसे 50 इंटू 5 करा तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 250, मतलब ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट सेम है। वैसे 75 इंटू 5 करूँगा तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 5 25 का 5 कैरी 2, 5 इंटू 7 इंटू 5 35, 6 37। तो यहाँ पे भी आखिरी के 2 डिजिट 75 है, ये 75 है। इसका मतलब और 100 एक पॉसिबल है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 25 जो है उनको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर तो आखिरी के 2 डिजिट आपको सेम नंबर मिलेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50, यहाँ पे 75 तो यहाँ पे भी 75। वैसे अगर 100 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेगा 500। वैसे यहाँ पे 100 0 है, यहाँ पे भी 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे आखिरी का 2 डिजिट मिला, दिस वुड बी मल्टीपल ऑफ 25 होगा, इतना मुझे पता है। या तो 25 होगा, या तो 50 होगा, या तो 75 होगा, या तो 100 होगा। अब देखो 100 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग डिजिट है। 100 में तो दोनों सेम डिजिट हो गया, ठीक है। तो 100 नहीं हो सकता, तो इससे मुझे ये पता चला 100 कैनॉट बी माई आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या 50 हो सकता है क्या, देखो अगर 50 हो गया, मान लो ये 5 0 हो गया, तो ये तो W है, ये भी 0 होना पड़ेगा। तो 050 तो नहीं, मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो इसलिए 100 भी नहीं होगा और 50 भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप या तो 25 ले लो, है ना, OW 25 ले लो, या तो 75 ले लो। मैं अगर 25 ले लेता हूँ, ठीक है, तो W इज 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो 525। तो मेरा नंबर बन जाएगा 525 इंटू 5, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 का 5 कैरी 2, 5 टू 10 11 12 का 2 कैरी 1, 5 25 26। तो मुझे 62625 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ के आखिरी 2 डिजिट सेम है, ठीक है। उसके बाद MEO, ई और ओ सेम हो गया, तो उसके लिए आप हो सकता है देखो 575 भी लिख सकते हो। 575 इंटू 5 कर दोगे तो 5 इंटू 5 25 का 5 कैरी 2, 7 5 35, 37 का 7 कैरी 3, 5 25 2 8, ठीक है। आप या तो ये नंबर ले सकते हो या तो आप ये ले सकते हो, दोनों ही आपको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स कैप्चर द रिलेशन बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ 4 8 एंड 32। तो यहाँ पे मुझे 3 वेन डायग्राम्स दिया हुआ है 4 8 और 32 के मल्टीपल्स का, तो कौन सा वेन डायग्राम सही आपको वो बताना है, ठीक है। तो देखो उसको वेन डायग्राम को देखने से पहले हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 8 और मल्टीपल ऑफ 32 देखते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 4 इज 4k, मल्टीपल ऑफ 8 इज 8j, है ना। अब मल्टीपल ऑफ 8 है तो क्या 8 को मैं 4 इंटू 2j भी लिख सकता हूँ। अगर कोई भी नंबर मल्टीपल ऑफ 8 है तो 4 का होगा ही, 4 उसका मल्टीपल रहेगा ही। सेम वे में मल्टीपल ऑफ 32 को मैं 32p लिख सकता हूँ, या फिर 8 इंटू 4p लिख सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या दिख रहा है, जो मल्टीपल ऑफ 32 रहेगा वो मल्टीपल ऑफ 8 भी रहेगा और मल्टीपल ऑफ 4 भी रहेगा। इसका मतलब देखो, पहले इन दोनों को देखते हैं।
मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 8, मतलब जो नंबर मल्टीपल ऑफ 8 है वो 4 का भी मल्टीपल है। देखो जैसे कि इसका मतलब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, 24, 32, दीज आर मल्टीपल ऑफ 8। ये सारे नंबर्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। तो 8, 16, 24, 32, ये 40, यहाँ पे भी 40 है, यहाँ पे 48 है, ये यहाँ पे भी 48 है। मतलब इस रो के जितने भी नंबर्स है वो आपको सारे मिलेंगे ही, पर कुछ कुछ ऐसे नंबर्स है 4 के मल्टीपल में जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। जैसे कि 4 वहाँ नहीं मिलेगा, 12 वहाँ नहीं मिलेगा, है ना, 20 वहाँ नहीं मिलेगा, 28 नहीं मिलेगा। इसका मतलब 4 के कंटेन्स ऑल द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 8, उसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा रहेगा। इसका मतलब 8 का जो सेट रहेगा बहुत बड़ा रहेगा कंपेयर टू 4 का सेट बड़ा रहेगा, है ना, कंपेयर टू 8। क्योंकि 4 के सेट्स में कुछ ऐसे नंबर है जैसे कि 4 है ना, 12 है, 20 है, 28 है, डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल तो नहीं है, पर इसके अंदर ही 4 के अंदर ही सारे 8 के मल्टीपल्स भी है, जैसे कि 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 8 क्या रहेगा, 8 मतलब 4 जो रहेगा 4 के मल्टीपल्स, मतलब 4 का जो मल्टीपल्स रहेगा वो बड़ा रहेगा कंपेयर टू 8 का मल्टीपल्स। तो ये 4 का मल्टीपल्स हुआ और ये 8 के मल्टीपल्स हुआ। ठीक है, अब सेम में देखो अब 32 के जो मल्टीपल्स है, देखो 32 वाले जो भी नंबर्स है, जैसे कि 32 8 के टेबल में है। ठीक है, फिर 64 ये भी 8 के टेबल में है, 96 ये भी 8 के टेबल में। अगर करते जाओगे तो आपको सेम रिलेशन 32 और 8 में मिलेगा। जो भी मल्टीपल्स 32 के वो सारे आपको 8 के टेबल में दिखते जाएंगे। 32 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 64 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 96 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, वैसे ही 128 यहाँ पे भी आ जाएगा। पर कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 48 यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है ना, 64 यहाँ पे पर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो आपको 8 के टेबल में दिखेंगे पर 32 में नहीं दिखेंगे। इसका मतलब जो है यहाँ पे अगर ये 8 का टेबल हुआ, इसके अंदर पे लाई करेगा, सबसेट लाई करेगा 32 के मल्टीपल्स का। सो मेरा कुछ वेन डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, बाहर में 4 के मल्टीपल्स, उसके अंदर 8 के मल्टीपल्स, पूरा 8 उसके अंदर 32 के मल्टीपल्स। तो देखोगे तो इन चारों ऑप्शन में ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इधर पे ऐसा सिमिलर दिख रहा है, पर 32 बाहर दे रखा है, पर अंदर भी होना चाहिए 32। सो दिस वुड बी माई आंसर 4। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। सारे क्वेश्चंस खत्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर फॉर क्लास 8, दैट इज चैप्टर 6, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।